आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 110 सेंटीमीटर लंबे तार की दो सेतुओं द्वारा 3 खंडों में विभाजित करना है जिनकी आवृत्तियों का अनुपात 1:2:3 है। तो सेतुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब कितने कितने भाग में हम बांट रहे हैं, कितने कितने सेंटीमीटर में, वो हमें बतानी है अगर आवृत्तियों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये सोनोमीटर से दिया गया है। जो सोनोमीटर हमारा क्या होता है, एक यंत्र होता है जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है कि इस तरह से दो सेतु के बीच में एक तार हम लगाते हैं और इस तार में क्या होता है, एक तनाव होता है, ठीक है। और इस तार से हम एक पुली के माध्यम से क्या करते हैं, कोई एक मास मतलब द्रव्यमान लटकाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्वरित्र द्विभुज लगा होता है, ठीक है, जिसमें कंपन होता है। और ये इसमें क्या होता है, तनाव होता है इस तार में, ठीक है। तो इसी तार की जो लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 110 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इसे 3 खंडों में विभाजित करना है। मतलब अगर हम मान लें कि जो 3 खंड है तार की लंबाइयाँ क्रमशः क्या है, L1, 3 खंडों की लंबाइयाँ जो है, तीनों खंडों की लंबाइयाँ, ठीक है, क्या क्रमशः मान ले रहे हैं, क्रमशः L1, L2 और क्या है, L3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि L1 जोड़ L2 जोड़ L3 ये कितनी दी गई है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे समीकरण क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। अब आवृत्तियों का अनुपात दिया हुआ है F1 अनुपात F2 अनुपात F3 कितना दिया हुआ है, 1:2:3, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अगर हम लिखेंगे तो क्या कर देते हैं, इसे हम क्या कर देते हैं, L2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 को। तो क्या लिखेंगे, L1 बटा L2 जोड़ ये तो क्या हो गया, L2 बटा L2 जोड़ L3 बटा L2 बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटा L2, ठीक है। तो यहाँ से L1 बटा L2 जोड़ 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा L3 बटा L2 बराबर क्या हो गया, 110 बटा L2, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कि n बराबर जो है, ठीक है, आवृत्ति अगर यहाँ पे तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आवृत्ति जो f है, ठीक है, इसे किस तरह से हम लिखते हैं, f बराबर तार में जो आवृत्ति उत्पन्न होती है ये होता है कितना, 1/2L रूट अंडर T बटा M, जहाँ पे T क्या है, तनाव है, और M क्या है, ये रैखिक द्रव्यमान है। मतलब प्रति एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है, ठीक है, रैखिक द्रव्यमान है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस सूत्र से, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F जो है, ठीक है, अगर ये बाकी चीजें नियत रहे तो ये हम लिख सकते हैं, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, लंबाई के, आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि लंबाई जो है ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आवृत्ति के, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है कि जितना आवृत्ति जितनी अधिक रहेगी लंबाई उतनी क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो इस संबंध से हम लिख सकते हैं कि L1 बटा L2 जो है, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, F2 बटा F1 के, ठीक है, जो कितना हो जाएगा, 2/1 के बराबर। देखिए यहाँ से F1 बटा F2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F1 बटा F2 अगर हम लिखेंगे, ठीक, सॉरी F2 बटा F1 लिखेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। और यहाँ पर L1 और L2 का अनुपात हम लिख रहे हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2/1। तो इसी प्रकार से हम बाकी लंबाई भी लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए अब हमें किसका अनुपात चाहिए, L3 बटा L2 का, ठीक है। तो L3 बटा L2 क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या, F2 बटा F3, ठीक है। और F2 बटा F3 क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इस अनुपात से F2 बटा F3 लिखना है, मतलब 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया 2/3। अब देखिए समीकरण जो है उसमें हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 जो है हमारा, ठीक है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक है, ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम मान रख देंगे अनुपात का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2/1, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे L1 बटा L2 है, ठीक है। और यहाँ पे L1 बटा L2 क्या हो जाएगा, 2/1, यहाँ से अनुपात लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 जोड़ ये क्या हो गया, 2/3 बराबर 110 बटा L2, ठीक है। तो इसे हल करते तो ये आ जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 जोड़ 3 जोड़ 2 बराबर 110 बटा L2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 11/3 बराबर 110 बटा L2, ठीक है। तो L2 बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ से ये आ जाएगा 110 गुने 3/11। तो यहाँ से ये L2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। एक तो आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, L2 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं, ठीक है। तो L2 का मान हम किस में रख दे रहे हैं,
ये जो समीकरण हम लिखे हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो L3 बटा L2 कितना है? L3 बटा L2 बराबर कितना लिखा था हमने? 2/3। ठीक है, ये कितना है? 2/3। L2 का मान रख देते हैं, तो L3 बटा L2 का मान है 30, बराबर क्या हो गया? 2/3 के बराबर। तो ये क्या आ गया? L3 बराबर, ये हो गया 60/3, तो ये कितना आ गया? 20 के बराबर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो हमें L3 भी पता चल गया कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार L1 भी निकाल लेंगे, जो हमने अनुपात लिखा है यहाँ पे। L1 बटा L2 बराबर क्या है? 2। ठीक है, L1 बटा L2 कितना है? 2 है। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 गुने L2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने L2 का मान कितना है? 30 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 60 के बराबर। तो L1 बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो खंड की जो लंबाइयाँ हमने L1, L2 और L3 रखी थी, कितने कितने भाग में हम बांटेंगे? L1 बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, L2 बराबर हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर, और L3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो 110 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही होगी खंडों की स्थिति। इतना में हमें डिवाइड करना होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।